हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी टीजीटी पीजीटी मैथ्स क्वेश्चन सीरीज चल रही है। तो आज हम देखेंगे, लास्ट वीडियो में हमने लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस देखे थे, आज हम देखेंगे रियल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको कोई सीरीज दे रखी है, इसका हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमें यूएन फाइंड करनी होती है। ठीक है, यूएन क्या होता है, यूएन का मतलब है जो भी आपको ये सीरीज दी है उसमें एन की टर्म्स में या एन के पदों में जो कुछ लिखा हुआ है वो आपका यूएन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला पार्ट लेना है, सिर्फ आपको एन वाला, एक्स वाला पार्ट नहीं लेना है। ठीक है, सिर्फ एन वाला। अब ये मत कह देना एक्स की पावर एन है, ये नहीं लेना, सिर्फ हमें ये जो n+1 n+2 जो कुछ भी आपके पास यहाँ पर एन की टर्म्स में लिखा हुआ होगा वो आपका यूएन हो जाएगा। तो यूएन हमारा हो जाता है यहाँ से n+1, एक्स की पावर एन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला आप ये याद रख सकते हो, 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un + 1/un। ये आपको याद रखना है। तो 1/r की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये जो r की जो वैल्यू यहाँ से आएगी वही हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इतना है तो un+1 कितना होगा, मतलब n की जगह पे अगर n+1 रख देंगे तो ये n+1, इसमें n की जगह पे n+1 अगर रखेंगे तो n की जगह पे n+1 रखा, +1 अलग से था। ठीक है, un कितना हो जाएगा, नीचे n+1 ही है तो ये ऊपर कितना हो जाता है, n+2 हो जाता है। ठीक है, अब इसे चाहे ना लगाओ क्योंकि मॉड करोगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू निकालनी है तो n से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। जैसे ही n से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो ये आएगा, इसको भी नीचे भी n से आप डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, 1 + 1/n। और कितना आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जैसे ही अप्लाई करोगे तो यहाँ से तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हट जाएगा, यहाँ पर n की जगह इनफाइनाइट रखोगे, यहाँ पर भी इनफाइनाइट रखोगे। समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। 2/इनफाइनाइट 0, 1/इनफाइनाइट 0, तो सिर्फ क्या बचेगा, ये वैल्यू भी गायब हो जाएगी, ये वैल्यू भी गायब हो जाएगी, 1/1 बचेगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1। तो 1/r की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1। दोनों साइड से उल्टा कर दो, इन्वर्स कर दो, तो r की वैल्यू जो आ जाएगी 1। तो इस सीरीज के लिए जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगा वो आपका आएगा 1। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, ये आपको एक सीरीज दी हुई है और पूछा है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, जिसमें भी आपको -1 की पावर n दिखाई दे जाए उसमें ज़्यादातर क्या, हमेशा लिबनिटीज टेस्ट से ही आपको चेक करना होगा। लिबनिटीज टेस्ट में क्या होता है, लिबनिटीज टेस्ट में हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो सीरीज़ है ये होनी चाहिए ऑल्टरनेटिंग सीरीज। ऑल्टरनेटिंग सीरीज का मतलब है कि देखो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई है, 1 से, तो n की वैल्यू जैसे ही इसमें 1 रखोगे तो क्या बनेगा, ये -1 की पावर 1 यानी माइनस, n की वैल्यू 1 रखोगे तो -1/5 प्लस n की वैल्यू जैसे इसमें 2, 1 से स्टार्ट करना है, फिर 2 रखेंगे तो -1 की पावर 2 तो +1 हो जाएगा। n की जगह पे यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 × 2 4 + 3 हो जाएगा 7। ठीक है, n की वैल्यू 3 रखते हैं तो नेगेटिव आएगा, 1/n की वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 × 2 = 6, 6 और 3 हो जाएगा आपका 9। तो ये जो सीरीज होगी कुछ इस तरीके से चलेगी, मतलब जिसमें भी -1 की पावर n हो, n+1 हो, n-1 हो, कुछ भी इस तरीके से दिखाई दे -1 की पावर, वो हमेशा होती है ऑल्टरनेटिंग सीरीज। ऑल्टरनेटिंग सीरीज का मतलब है कि पहले प्लस, मतलब ऑल्टरनेटिंग सीरीज का मतलब सिर्फ इतना है, प्लस माइनस ऐसे चलेगा, चाहे माइनस से स्टार्ट हो चाहे प्लस से स्टार्ट हो, माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो यही होता है ऑल्टरनेटिंग सीरीज। दूसरी बात हमें क्या देखना होता है कि इसमें जो ये 1/2n + 3 है ये डिक्रीजिंग की तरफ जाना चाहिए, मतलब जो हमारी पहली टर्म है, माइनस प्लस छोड़ दो क्योंकि माइनस प्लस का काम पहले स्टेप में हो चुका। 1/5 कितना आएगा, 0.2, 1/7 आएगा आपका 0.14 समथिंग। ठीक है, 1/9 आएगा आपका 0.11 समथिंग। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो पहली वैल्यू कितनी थी, 0.2, प्लस माइनस नहीं देखना, दूसरी वैल्यू कम हुई, तीसरी वैल्यू और कम हुई, मतलब जो ये टर्म्स है वो कम होती जा रही हैं। तो यही होना चाहिए कि जो हमारी सीरीज होगी वो डिक्रीजिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डिक्रीजिंग होनी चाहिए। तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप होता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करना होता है, किसमें, सिर्फ इसमें। -1 की पावर n तो यहाँ पर चला गया ऑल्टरनेटिंग सीरीज में। ठीक है, इसमें लगाएंगे हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जैसे इसमें अप्लाई करते हैं तो n की जगह इनफाइनाइट रखेंगे, इनफाइनाइट इंटू 2 इनफाइनाइट ही आएगा, +3 करोगे तब भी इनफाइनाइट ही आएगा, तो ये कितना आता है, 1/∞ दैट इज 0।
ठीक है। तो इसका मतलब ये जो सीरीज, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाए, ऑल्टरनेटिंग हो, डिक्रीजिंग हो, उसके बाद इसमें एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई लगाने पर अगर आपको जीरो ही मिलता है, जीरो ही मिलना चाहिए हमेशा, तो ये जो सीरीज होती है वो कन्वर्जेंट होती है। तो कन्वर्जेंट है ये तो हमें पता चल चुका है, लेकिन इसने यानी डाइवर्जेंट तो होगी नहीं, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद उसने ऑप्शन में दिया एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या कंडीशनली कन्वर्जेंट है। अब एब्सोल्युटली और कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें 2-3 चीज़ें और देखनी पड़ती हैं। ठीक है, उसके लिए अब इतना तो पता चल गया लिबनिट्ज़ टेस्ट क्या होता है। ठीक है, लिबनिट्ज़ टेस्ट आपको पता चल गया, और ये पता चल गया कि ये क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट चेक करने के लिए या कंडीशनली कन्वर्जेंट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी ये है समीशन के बाद ये जो भी पार्ट है -1 की पावर n अपॉन 2n + 3, इसका निकाल देते हैं मैग्नीट्यूड। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो -1 की पावर n का मतलब सिर्फ इतना कि प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा। तो अगर आप उसका मॉड ले लोगे, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं, मॉड अगर उसका ले लेते हो तो ये हमेशा क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये। तो अब हमें सिर्फ इसको चेक करना है कि समेशन n = 1 to ∞ 1/2n + 3, इसको बताओ कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इसको चेक करने का सिर्फ 2 सेकेंड का तरीका है। क्या, अगर आपको कहीं पर भी ये दिखाई दे जाए, ये कोई नहीं बताने वाला, ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी n की पावर 1 दिखाई देती है, डिनोमिनेटर में n की पावर 1 है, अब इसके साथ आप यहाँ पर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो और कुछ भी नंबर इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, बस n की पावर क्या दिखाई दे जाए, 1, तो ये हमेशा जाता है डाइवर्जेंट। ठीक है, ये सीरीज क्या थी, कन्वर्जेंट थी, लेकिन इसका मॉड अगर कर दिया तब ये सीरीज जो हो जाती है वो डाइवर्जेंट हो जाती है, तब हम उसे सीरीज को कहते हैं कि वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट हो जाती तब कहते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ठीक है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ये निकाली है, और एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमने मॉड जो इसका निकाला है वो है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट है तो ये कंडीशनली डाइवर्जेंट होता है। तो इसको अगर इस फॉर्म का मिलता है तो डायरेक्ट डाइवर्जेंट लगाना है बिना देखे। ठीक है, सीरीज़ की बात यहाँ पे कर रहे हैं, बाकी से कंपैरिजन टेस्ट से कर रहे हैं तो वो मैं नहीं बता रही। ठीक है, वो डिटेल में पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर मुझे सिर्फ मेन चीज़ बतानी कि कैसे में क्वेश्चन को करना है। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा है कि द सीरीज़, ये जो सीरीज़ आपको दी है इसको बताना है डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, एलिप्स है या नॉट। ठीक है, नन ऑफ दीज मतलब। तो ये जो सीरीज़ दी है इसको हम चेक कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हम यूज़ करेंगे कंपैरिजन टेस्ट। क्या यूज़ करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट। बट उससे भी बचने का तरीका एक और है, सीधा डायरेक्ट हम इसे चेक कर सकते हैं, उससे ये हो जाएगा। वो थोड़ा सा अपना तरीका है मेरा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ऊपर क्या दिया है n की पावर 1/2, बस हमें इस टर्म से मतलब है। नीचे क्या दिया है n की 2, ये दे रखा है। ठीक है, तो सिंपल आप क्या करो, इसके साथ जो मल्टीप्लाई में इसे भी भूल जाओ और इसके साथ जो एडिशन में है उसे भी भूल जाओ। ठीक है, सिर्फ इतना चेक कर लो, ऊपर n की पावर 1/2 है, नीचे n की पावर 5 है। n की पावर 1/2 को हम नीचे लेकर के आ गए तो ये इतना हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो n की पावर 5 - 1/2 आएगा, या फिर इसे आप लिख सकते हो n की पावर, इसे सॉल्व करोगे 9/2। बस इसको चेक कर लो, n की जो पावर है 9/2, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, अदरवाइज डाइवर्जेंट। तो ये जो सीरीज हो जाएगी वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। सिर्फ इतना काम था। अब कंपैरिजन टेस्ट से इसे हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए क्या करते हैं, बेसिकली तो हमारे पास ये चीज़ हो गई। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट अगर अप्लाई करना है तो ये जो हमारी सीरीज़ है इसको हम un कंसीडर कर लेते हैं, इतना। ठीक है, अब हम इसी की हेल्प से vn बनाते हैं। इसकी हेल्प से अगर हमें vn बनाना है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, vn बनाने के लिए n की पावर, ऊपर n की हाईएस्ट पावर कितनी है वो लिख लो एज इट इज़, नीचे n की हाईएस्ट पावर, सबसे ज़्यादा पावर n की पावर 5 थी, वो लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसे सॉल्व किया, इस पावर को नीचे लेके जाएंगे तो n की पावर 5 - 1/2 यानी n की पावर 9/2 आएगा, जो कि अभी हम बना चुके थे। ठीक है, उसके बाद कंपैरिजन टेस्ट पूरा बता रही हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं, un/vn निकालते हैं। un/vn अगर हम निकालेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा n की पावर 1/2, 2n की पावर 5 + 1, ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि vn की वैल्यू 1/ में है, हमें 1/vn रखना था तो इसको उल्टा करके ऊपर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसे सॉल्व करना है। n की पावर ये इंटू ये, n बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 1/2 + 9/2 कितना हो जाएगा, 10/2। 10/2 मतलब कितना हो जाएगा, n की पावर 5, तो ऊपर आ जाता है इतना। अब क्या करना है, n की पावर 5 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो ऊपर डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, अगर नीचे डिवाइड करते हो इसको तो n की पावर 5
गायब हो जाएगा और इसके नीचे n की पावर 5 आ जाएगा। अब क्या करो, इसमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दो। n टेंडिंग टू जैसे इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो ये बनेगा 1/2 प्लस 1/इन्फिनिटी, n की जगह पे इन्फिनिटी रखोगे, इसकी पावर कुछ भी करो इनफाइनाइट ही लिखा जाएगा। ये जो वैल्यू हो जाती है 1/इनफाइनाइट 0 हो जाती है, यानी ये आता है 1/2। तो ये जो भी वैल्यू आप un/vn करके निकालते हो वो आनी चाहिए नॉन ज़ीरो और फाइनाइट, जो कि है 0 नहीं आनी चाहिए। 1/2 आई है, 0 नहीं है, फाइनाइट आनी चाहिए, ठीक है, इनफाइनाइट भी नहीं आनी चाहिए, 0 भी नहीं आनी चाहिए। तो ये मिल गया। अगर ऐसा मिल जाता है उसके बाद आप इसके पास पहुंचोगे, किसके पास, Vn के पास, और Vn क्या है आपका, ये है, ठीक है। फिर आपको Vn को देखना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो Vn को हम देखते हैं, Vn की वैल्यू कितनी है, इतनी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें पी सीरीज़ टेस्ट अप्लाई कर देते हैं। पी सीरीज़ टेस्ट क्या करता है, पी सीरीज़ टेस्ट में क्या होता है भाई, ये भी समेशन है, सीरीज़ ही तो है ये। पी सीरीज़ टेस्ट में क्या होता है, इनकी जो पावर है इसको देखते हैं, इनकी जो पावर है 9/2, अगर ये ग्रेटर देन 1 होती है तो ये हो जाता है कन्वर्जेंट, जो कि यहाँ पर 9/2 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये Vn जो होगी वो कन्वर्जेंट होगी। अगर Vn कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट ही होगी। ये पूरा होता है कंपैरिजन टेस्ट। इससे पूरे से बचने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि क्या हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें नीचे कुछ है उसके साथ मल्टीप्लाई में, ऐड में है, ऊपर पावर इस तरीके से लिखिए, तो डायरेक्ट आप Vn के पास पहुंच जाओ। ये बस उसमें बस ये चीज़ हमें फिर भी चेक करके देखनी पड़ती है, तो कंपैरिजन टेस्ट पूरा ही लगाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये चीज़ नॉन ज़ीरो और फाइनाइट आनी चाहिए, वरना हम ये टेस्ट नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ चेक करनी ज़रूरी हो जाती है। वैसे तो इससे मोस्टली आंसर निकल जाएगा, 99% हो जाता है ऐसे क्वेश्चन से ही ना, टाइम कम हो तो कर सकते हो ऐसे, लेकिन ये चीज़ चेक करनी ज़रूरी होती है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो। और मेरे जो लाइव बैचेस चल रहे हैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स के, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर मिल जाएगा, वहाँ आप कांटेक्ट करके डिटेल्स जान सकते हो।